कुछ बोलें। इमरान खान एक अच्छे लीडर, बहादुर ईमानदार लीडर। इमरान खान, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी आवाम आपके साथ खड़ी है, आज झुकना भी नहीं है, बिकना भी नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। राना सनाउल्लाह तो एक कातिल है, कातिल को दाखिला बनाया, उसने तो 20-25 बंदूक मारा है। शाम करो रानी सनाउल्लाह, हम इस्लामाबाद जाएंगे, आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद तेरे बाप का नहीं है, मेरा है, मेरे अवाम का है, इमरान खान का है। जी, तो ये जज्बात थे आपने देखे, और हम यहाँ पर और लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनकी भी राय लेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए। जी सर, तो बताएं। इधर हो जाएगा जी भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मोटरवे चौक पर एहतजाजी धरना इस वक्त जारी और सारी है। हमारा वन टाइम एजेंडा है कि पाकिस्तान की अगर खुद मुख्तारी को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत, बेरोज़गारी और जो इस्तेसाल अवाम का किया जा रहा है, अगर इससे निजात दिलानी है तो आपको पाकिस्तान में फिलफोर इलेक्शन का ऐलान करना होगा, ताकि ये जो एक इस्तराब की कैफियत पैदा हो चुकी है, इससे निजात हासिल की जा सके। हमारे मुक़्तदर हलकों को भी सोचना चाहिए कि अपनी अना और ज़िद को छोड़ें और आवाम को फैसला करने दें कि आवाम क्या चाहती है। जिसको भी वो मुंतखब करे, आइनी और कानूनी तरीके से वो अपना जमहूरी प्रोसेस को मुकम्मल करें, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े और तरक्की करे। दूसरा, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कल जो एक बुज़दिलाना हमला किया गया इमरान खान साहब के ऊपर, अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है। मैं ये सोचता हूँ कि वो नई ज़िंदगी पाकिस्तान को मिली है। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता तो हम हकीकी ग़ुलामी में चले जाना था, और जिससे वो हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि अब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि आप एहतजाज करें, प्रोटेस्ट जारी रखें, तो आखिर कब तक आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? जैसे उन्होंने ऐलान किया है कि प्रोटेस्ट जारी रखे, हमने जारी और सारी रखे हैं, और जब तक वो नहीं कहेंगे हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हम उनकी 3 डिमांड उन्होंने सामने रखी हैं कि फिलफोर इलेक्शन करवाए जाएँ, साफ व शफाफ तहकीकात उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये 3 ऊपर बैठे हुए हैं। ये 3 रिज़ाइन दें, और चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने कहा कि वो नोटिस लें, ताकि जो है एक शफाफ तहकीकात हों, और जो महरक़ात हैं इस कातलाना हमले के पीछे, उनको बेनकाब किया जा सके। ऐसा ना हो कि आज इमरान खान पर हमला हुआ है, कल पर किसी और लीडरशिप पर भी हो। चले, थैंक यू। जी सर, आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान के ऊपर गोली चला के इन्होंने अपना बुज़दिलपने का सबूत दे दिया है। ये बता दिया है कि हम बिल्कुल बगैरत हैं। मैं इनकी मजम्मत करता हूँ कि अगर ये इमरान खान को अगर कल कुछ हो जाता तो यहाँ पाकिस्तान में सबसे पहले जो आग लगानी थी मैंने अपने आप को लगानी थी। ये खुदा का शुक्र करें कि इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पाकिस्तान में वो कुछ हो जाना था जो इनकी सोच भी नहीं होती थी। ये राना जो सनाउल्लाह मूछवाला जो कुत्ता पाला हुआ है, इससे मैं दरख्वास्त करता हूँ, मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि अभी इंसान का बच्चा बन के अपने यहूदे से हट जा, नहीं तो हमें हटाना आता है। इसको मूछों से पकड़ के सड़कों पे घसीटेंगे, ये अपनी आखिरत नहीं जानता। चले, ठीक हो गया। ये लोगों की यहाँ से हमने बातचीत की, और ये उनके अपना तासुरात है, उनकी राय के जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया गया है, तो फिलफोर जो है शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और उसके साथ साथ जो एक मेजर जनरल का नाम आया है, तो उनको फिलफोर जो है इस्तीफा दें, और वो उनका एहतसाब होना चाहिए और उनसे पूछ होना चाहिए। तो बाबू साहब यहाँ मोटरवे बंद किया हुआ है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है, और अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब कोई ऐलान नहीं करते, कोई उस तरह से नहीं करते। तो मज़ीद भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनके भी तासुरात आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं और इस वक्त यहाँ पर क्यों है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अमजद खानियाजी साहब जिंदाबाद। आजादी 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 ना मंजूर, कुछ नहीं हाले थे ना मंजूर।
के घर के ऊपर डाका पड़ना हो, मुझे बताएं वो चौकीदार को आप क्या कहेंगे? घर लूटना, घर का कंगाल कर रहे हो लुटेरे, और वो चौकीदार कहे जी मैं तो न्यूट्रल हूं। तो हमारा बच्चा क्या कहेंगे? आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आप चौकीदार को कहेंगे मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं अपने मेरी हिफाजत करने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं रह सकता चौकीदार। ये लुटेरे ऊपर जो मुल्क लूट रहे हैं, जिस तरह इस मुल्क के ऊपर 1100 अरब रुपए चोरी का पैसा जो उन्होंने डाका मारा था, वो पैसे माफ करवा रहे हैं सारी कौम के सामने, और ऊपर से वो मरियम का दामाद को 70 करोड़ रुपए का फायदा करवाया जा रहा है ग्रिड स्टेशन का, अवाम का 70 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से मुस्लिम। और हम चुप करके तमाशा देखे, और चौकीदार कहे जी मैं न्यूट्रल हूं। मुल्क ये नहीं समझता, कौम इस वक्त कौम चाह रही है कि मुल्क के इदारे इस मुल्क की आवाम के साथ खड़े हो। ये कौम की डिमांड है। क्यों गुजरावाला आपकी डिमांड है? पाकिस्तान जिंदाबाद। और कल मुलाकात होगी, उससे पहले हम लाइट जला के हम लोग अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन करें और ऊपर उठाकर जहाँ तक मोबाइल फोन माशाल्लाह ये तारीखी से ये आप रिपीट करना है और साथ जी हमेशा पास जारी करें। हम हकीकी इस हाथ में सामने नजर आ रहा है अगला कैंप वहां पे जा रहे हैं। अगला कैंप चलाएंगी गाड़ी।